सुखदेव जी, राजा परीक्षित जो हैं, ये सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज आप हमें बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो मुझे श्रवण कराया उसमें आपने बताया कि भक्तों के तपस्या करने पर, ध्यान करने पर, भक्ति करने पर भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भगवान ने कभी पशु को भी दर्शन दिए? बोले हाँ, क्यों नहीं राजन, दिए। बोले मुझे श्रवण कराइए वो कथा, वो प्रसंग श्रवण कराइए। बोले कि गजेंद्र नामक एक सफेद हाथी, बड़ा रिष्ट पुष्ट हट्टा गट्टा मोटा ताजा बहुत सुंदर हाथी गजराज गजेंद्र त्रिकुटा पर्वत की कंदरा पर रहता था। इसकी कितनी सारी पत्नियां और उनसे कितनी सारी संतान थी, कितने सारे बच्चे थे। और ये जब जंगल में चलता तो जो, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा था, हाथी है ना, इसका आकार बहुत बड़ा था, तो इसके आसपास जो छोटे छोटे जीव होते, जंगल के खरगोश और हिरन, इसकी जय जयकार करते नीचे खड़े होकर के। ऐसे लगता कि राजा बीच में से निकल रहा है। बहुत सुंदर हाथी। और नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। एक दिन जल पीने के लिए नदी के किनारे गया अपने पत्नी और अपनी बच्चों के साथ। और जैसे सूंड को उस नदी में डाला, पानी पीने लगा, देखा अरे पानी में तो ग्राह है। और ग्राह देख करके भयभीत हो गया, डर गया, वहां से भागने लगा। तो उस ग्राह ने मुख खोला, झपट लिया, पैर को मुख में डाल लिया और गजराज को वो ग्राह खींचने लगा। निरंतर उसको खींच रहा है नदी में। और वहां का दृश्य कैसा है? बचाने गए तो कहीं उसका पैर छोड़ करके हमें पकड़ लिया तो हमें कौन बचाएगा? ये तो स्वामी तो बच जाएंगे, हमें कौन बचाएगा? और मुंह फेर के चल दिए वहां से, पत्नी भी और बच्चे भी, क्योंकि परमात्मा प्रेम साचा, बाकी सब झूठ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। अब गजराज पुकार रहा है अपनी पत्नी को। गजराज पुकारन लागे, कोई आन बचाओ, गजराज पुकारन लागे, कोई आन बचावे, आन बचावे।
नदी में खींच रहा है, क्योंकि अब हाथी जो है जल का जीव नहीं है, जल का जीव नहीं है, तो उसकी शक्ति कम हो रही है, वो खींचता जा रहा है। अब केवल उसकी सूंडी बाहर बची है, सारा का सारा गजराज नदी में उस ग्रह ने खींच लिया। अब शक्ति लगावे ग्राह गज को भीतर खींचे, अब शक्ति लगावे ग्राह गज को भीतर खींचे, गज सहन करे है पीड़ा, कैसे अखियां मीचे, सहन खड़े हैं पीड़ा, कैसे अखियां मीचे। अब कौन सुखावे आँख से बहते धारे, पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे, पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे, राह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे, पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे। बहुत गिलानी हुई, बहुत दुख लगा उस गजराज को, गजेंद्र को बहुत दुख लगा, बहुत उदास हुआ। अरे नहाड़ बांध के पुतलों से सहायता मांगता रहा मैं किनसे सहायता मांगता रहा। इनकी जगह पे यदि उस गोविंद को ही पहली बार में याद किया होता तो अब तक कल्याण हो जाता। प्रेम से कहिए राधे राधे। और नेत्र बंद किए गजेंद्र ने और भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। उस गजेंद्र ने अब नारायण को पुकार रहा है। गजराज पुकारन लागे नारायण जी आवो, गजराज पुकारन लागे नारायण जी आवो, मेरा तुम बिन और कोई ना, अपना देर लगावो, मेरा तुम बिन और कोई ना, अपना देर लगाओ, देर लगाओ। गजराज पुकारे ना कोई और सहारे, राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे, राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे, राह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे। राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे। अब उस गजेंद्र ने स्तुति की भगवान की, नेत्र बंद किए, बड़ा पक्का है अपनी बात का वो गज। नेत्र बंद करके भगवान की स्तुति करने लगा और ऐसी स्तुति की, बड़ी मंगल स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति जिसे हम गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम कहते हैं। बड़ा कल्याणकारी, श्रवण किया आपने कभी? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम है, बड़ा कल्याणकारी है, इसका पाठ करना चाहिए, बहुत कल्याणकारी। ये स्तुति की थी गजराज ने भगवान की। अब पूरी स्तुति की उस गजेंद्र ने, लेकिन स्तुति में एक बार भी उस भगवान का नाम नहीं लिया। कुछ नहीं कहा नारायण आओ मेरी रक्षा करो, कुछ नहीं कहा विष्णु आओ, वासुदेव आओ, गोविंद आओ मेरी रक्षा करो, भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन स्तुति उस भगवान की पूरी की। क्या कहा? जो अपनी इच्छा से सारी सृष्टि का सृजन करता है, माने रचना करता है, पालन करता है एवं विनाश करता है, मैं उस भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नाम नहीं लिया, लेकिन बात उस नारायण की स्तुति में। फिर कहा जिसकी कृपा के बिना हर कोई कार्य अधूरा है, जिसकी कृपा के बिना कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं
भगवान के कानों में ये स्तुति गई और रक्षा करने के लिए भगवान आए। भगवान ने गजराज की ये स्तुति सुनी। नारायण भागे मध्यरात को गरुड़ ते आगे। गरुड़ पे आगे नारायण भागे मध्यरात को गरुड़ पे आए गरुड़ पे आए नारायण भागे मध्यरात को गरुड़ ते आगे। गरुड़ पे आए नारायण भागे मध्यरात को गरुड़ पे आए गरुड़ पे आए माँ लक्ष्मी पीछे पीछे नारायण जी आगे। लक्ष्मी पीछे पीछे नारायण जी आगे जड़ जी आगे रुक ना पावे जब कोई भक्त पुकारे। राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे राह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे। राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे अब जब उस गजराज ने भगवान की इतनी मंगल स्तुति करी, सब देवी देवता ने, क्योंकि स्तुति में उसने नाम नहीं लिया भगवान का, सब देवी देवता क्रोध में, भाई हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों उसे बचाने जाएं? हमें बोले कि हाँ ये देव आए, ये देव मेरी आकर के रक्षा करे, तो हम इसकी रक्षा करने झट चले जाएं। नाम तो लेके देखे, अभी जाएं हम। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मेरा नाम भूल गया था तू गज, तो इतना ही कह देता, चार मुंह वाले बाबा आके मेरी रक्षा करें तो मैं झट चला जाता और तुझे बचा लेता उस ग्रह से। बोला ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं क्यों जाऊं भला? सब देवी देवता ये सोच रहे, हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों रक्षा करें जाके? गोविंद ने सोचा, यदि किसी का नाम नहीं लिया तो अपन का ही नाम है, प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे अपना ही नाम है, जाओ और बचाओ। और गरुड़ को बोला कि चलो भक्त की रक्षा करनी है। और गरुड़ की तरफ देखा तो पता चल गया कि इसको अहम है, ये अहंकार में है। और अभिमान किस बात का है गरुड़ को? बोला कि त्रिलोकीनाथ को मैं अपने ऊपर लेके घूमता हूँ, इतना भार उठाता हूँ, शक्ति है मुझ में, इसीलिए इस बात का अहम हो गया कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता। कहीं पे जाना हो तो मेरे साथ जाते हैं, मुझ पर बैठ करके, मुझ पर सवार होकर के जाते हैं। भगवान ने सोचा उस गजेंद्र को, गजराज को ग्रह से बचाने से पहले मुझे इस गरुड़ को, अभिमानी रूपी ग्रह ने पकड़ रखा है, इस गरुड़ को ग्रह से बचाना होगा। और भगवान ने एक उंगली रखी गरुड़ पर, बोला लो भाई चलो उड़ो। बोला नहीं प्रभु पूरे बैठ तो जाइए, विराजिए अच्छी तरह से। बोला नहीं, उंगली को उड़ा लो। और श्रीमान जी पंख फड़फड़ाने लगे, तो उड़ा कहाँ जाए? हाँ भगवान ने तो अहम का विनाश करना है, उड़ा कहाँ जाए? उड़ा नहीं गया तो गरुड़ को पता चल गया और क्षमा याचना की। भगवान ने बताया कि तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते, ये तो मैं हूँ जो अपने पैरों में बांधकर तुम्हें भी अपने साथ उड़ाता हूँ। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे और भगवान आए गरुड़ पर बैठ करके, नारायण आए परम ग्राह को पार उतारा। नारायण आए परम ग्राह को पार उतारा जो चरण पकड़ ले भक्त को वो कभी ना हारा।
करत जल क्रीड़ा नदी किनारे ग्रह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे ग्रह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे गजराज करत जल क्रीड़ा नदी किनारे 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 ग्रह पकड़ लियो गज के पग कौन उभारे राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे राह पकड़ लियो गज के पग कौन उबारे बोले श्री हरि नारायण प्रभु की गजराज के पास तो सुखदेव जी कहते हैं अभी तक स्तुति में भगवान का नाम नहीं लिया था उस गजेंद्र ने, लेकिन जैसे ही नारायण प्रभु आए उसने सोंठ से नदी में से एक कमल पकड़ा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। हे नारायण प्रभु, हे अखिल गुरु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान ने गजेंद्र को बचाया उस ग्रह से और ग्रह को सुदर्शन से उद्धार दिया, सर धड़ से अलग कर दिया और ग्रह का कल्याण किया। अब जानते हैं ये ग्रह कौन था? अच्छा, जैसे नाटक जब होते हैं ना तो कुछ जोकर बनाए जाते हैं लोगों को हंसाने के लिए, हाँ? वैसे ही देवी देवताओं के दो गंधर्व थे, एक हाहा एक हुहू। ये दोनों हंसाने का काम करते थे। अब एक दिन हुहू नामक गंधर्व जो था वो नदी किनारे बैठा और नदी किनारे बैठा तो देवल मुनि जो थे वो तप कर रहे थे, नदी में स्नान करने के लिए आए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दिया और उसके बाद मंत्र जप करने लगे। वो मंत्र जप कर रहे थे। हुहू ने सोचा सबको हंसाता हूं, आज संतों को भी हंसा देता हूं थोड़ा सा। अच्छा, कहते हैं नदी में मंत्र जपने से मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जो देवल मुनि थे, देवल मुनि मंत्र जप कर रहे थे नदी में। हुहू नदी में घुसा और नदी में घुस करके नीचे से चरण पकड़ लिया, पैरों को पकड़ लिया और देवल मुनि को लगा मगरमच्छ है। अरे मगरमच्छ, अरे मगरमच्छ, ओ माला वाला सब छूट गई और ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आए, बोले शर्म नहीं आती? अरे ध्यान भंग किया तुमने मेरा, मैं माला जप कर रहा था। बहुत शौक है ना छिप करके पैर पकड़ने का। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्राह हो जाओ। ये ग्राह वही हुहू था। और जैसे श्रापित हुआ तो नदी में से बाहर निकला। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? अरे विनोद करना मेरा स्वभाव है, सबको हंसाना मेरा स्वभाव है। मैं सबकी थकान को, सबके आलस को दूर करता हूँ। आपने क्या किया? अब संतों को लगा गड़बड़ी हो गई हमसे। क्रोध में आकर के इतनी जल्दी श्राप दे दिया। बोले जो कह दिया सो तो हमने अब कह दिया, लेकिन गोविंद के सुदर्शन के स्पर्श से तुम ग्रह से मुक्त हो जाओगे, ग्रह योनि से मुक्त हो जाओगे। इस लीला में भगवान ने गजराज को ग्रह से बचाया और ग्रह को ग्रह से बचाया। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान की क्रिया में भेद है। यहाँ पर भगवान की क्रिया में भेद है।
क्रिया माने जो भगवान ने काम किया। एक को बचाया, किसको बचाया? गज को बचाया, और एक को मारा, किसको? ग्राहक को मारा। एक को बचाया, एक को मारा, लेकिन जिसको बचाया उसका भी कल्याण किया और जिसको मारा उसका भी कल्याण किया। क्रिया में भेद है, भाव में भेद नहीं। भाव दोनों का कल्याण करना ही था और दोनों का कल्याण किया भगवान ने। भगवान के हाथों से बचाए जाना भी मुक्ति है, भगवान के धाम की प्राप्ति है। भगवान के हाथों से मारे जाना भी भगवान के धाम की प्राप्ति है, मुक्ति है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथा बल है राम, चौथा है बल राम। सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति के कोई काम नहीं आता, कोई व्यक्ति की सहायता नहीं करता, कोई जीव की सहायता नहीं करता, तो हार जाने के बाद जीव भगवान को याद करता है। हारे को हरि नाम। जो हार जाते हैं उनके बल हैं राम गोविंद। लेकिन हारने पर जो भगवान को याद करना, भगवान को बुलाना, हारने की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। पहले ही भगवान का सुमिरन करो, हर क्षण भगवान का सुमिरन करो। सुन रही मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई बल नहीं उसके बल राम। प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार गजेंद्र की कथा, इस प्रकार भगवान ने पशु को भी दर्शन दिए। ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण करवाया।